कभी कभी प्यार खत्म नहीं होता, बस दिमाग इतना बोलने लगता है कि दिल की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। आजकल रिश्ते टूटते कम हैं, लेकिन ओवरथिंकिंग उन्हें अंदर ही अंदर धीरे धीरे खत्म कर देती है। शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। हर कॉल में एक्साइटमेंट, हर मैसेज में प्यार और हर छोटी बात में अपनापन दिखाई देता है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान प्यार से ज्यादा अपने ही दिमाग की बातें सुनने लगता है। वो सोचने लगता है, उसने रिप्लाई देर से क्यों किया? वो ऑनलाइन थी, लेकिन टेक्स्ट क्यों नहीं किया? क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं? कहीं उसे कोई और तो पसंद नहीं आ गया? और बस यहीं से शुरू होती है वो लड़ाई, जिसमें सामने वाला इंसान नहीं, बल्कि हमारा खुद का दिमाग हमारा दुश्मन बन जाता है। पूछता है कि आप पहले जैसा क्यों कुछ नहीं है? पहले तो ये सब सही और सही टाइम पर हो जाता था, परंतु अब ऐसा क्यों नहीं होता? अब वह मेरे बारे में पहले जैसा क्यों नहीं सोचता? पर और परवाह नहीं करता। कभी कभी इंसान अपनी ही ओवर थिंकिंग अपने ही हिसाब से बना लेता है, जिससे उसका रिश्ता कमजोर होता चला जाता है। ओवर थिंकिंग रिश्ते को एकदम से खत्म नहीं करती, वो धीरे धीरे प्यार की खुशी छीन लेती है। शुरुआत, प्यार खत्म नहीं होता, सोच खत्म कर देती है। कभी कभी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि प्यार कम हो गया, बल्कि इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि इंसान जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है। ओवर थिंकिंग एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे रिश्ते की मिठास को खत्म कर देता है। शुरुआत में इंसान सिर्फ केयर करता है, लेकिन धीरे धीरे वही केयर डर में बदल जाती है, और डर शक में बदल जाता है। जब हम किसी से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, तब हमें उसे खोने का डर भी उतना ही ज्यादा होने लगता है। और यही डर इंसान को हर छोटी चीज में मतलब ढूंढने पर मजबूर कर देता है। अगर सामने वाला 5 मिनट देर से रिप्लाई करे, तो दिमाग तुरंत कहता है अब पहले जैसी फीलिंग्स नहीं रही। अगर वो थोड़ा बिजी हो जाए, तो लगता है अब उसे मेरी जरूरत नहीं। असल में समस्या सामने वाला नहीं होता, समस्या हमारा वो दिमाग होता है जो हर चीज को नेगेटिव तरीके से सोचने लगता है। ओवर थिंकिंग की शुरुआत कैसे होती है? हर रिश्ता शुरुआत में बहुत खूबसूरत होता है। हर सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज स्पेशल लगता है। रात की बातें दिल को सुकून देती हैं। हर नोटिफिकेशन चेहरे पर स्माइल ले आती है। लेकिन धीरे धीरे इंसान इमोशनली अटैच होने लगता है, और जहां अटैचमेंट बढ़ती है, वहां फियर भी बढ़ने लगता है। फिर इंसान नोटिस करना शुरू करता है, पहले वो जल्दी रिप्लाई करता था, अब देर क्यों हो रही है? पहले इतना टाइम देता था, अब बिजी क्यों रहता है? पहले हर बात शेयर करता था, अब चुप क्यों रहने लगा है? यहीं से ओवर थिंकिंग जन्म लेती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस समय इंसान सच नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने डर के हिसाब से सोचता है। दिमाग कैसे प्यार का दुश्मन बन जाता है? दिल हमेशा भरोसा करना चाहता है, लेकिन दिमाग हमेशा प्रूफ मांगता है। दिल कहता है वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन दिमाग कहता है अगर करता है तो रिप्लाई देर से क्यों आया? धीरे धीरे इंसान हर चीज को एनालाइज करने लगता है। वो सामने वाले के शब्द नहीं, उसकी टाइमिंग देखने लगता है। वो प्यार महसूस नहीं करता, बस उसकी कमी ढूंढने लगता है। और यही वो समय होता है जब रिश्ता खुशी नहीं, टेंशन देने लगता है। फोन की नोटिफिकेशन खुशी नहीं देती, एंग्जाइटी देने लगती है। लास्ट सीन देखकर मूड खराब होने लगता है। ऑनलाइन देखकर भी इनसिक्योरिटी होने लगती है। छोटी छोटी बातें कैसे बड़ी लड़ाइयों में बदल जाती हैं। ओवर थिंकिंग इंसान को अंदर से इतना कमजोर बना देती है कि छोटी छोटी बातें भी उसे हर्ट करने लगती हैं। अगर सामने वाला थोड़ा टायर्ड होकर बात करे, तो इंसान सोचता है अब उसे मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। अगर वो किसी और की फोटो लाइक कर दे, तो दिमाग कहता है शायद अब उसे कोई और पसंद है। और फिर बिना सच जाने इंसान रिएक्ट करने लगता है। बिना वजह लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। सामने वाला बार बार एक्सप्लेन करते करते थक जाता है, और रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। कई रिश्तों में प्रॉब्लम प्यार की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम सिर्फ अननेसेसरी डाउट्स होते हैं।
ओवरथिंकिंग इंसान को अंदर से तोड़ देती है। जो इंसान जरूरत से ज्यादा सोचता है वो कभी मेंटली पीसफुल नहीं रह पाता। वो हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। फोन चेक करना, बार बार चैट्स पढ़ना, स्टेटस देखना, ऑनलाइन टाइमिंग नोटिस करना, ये सब उसकी आदत बन जाती है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। उसे खुद पर भरोसा नहीं रहता। वो खुद को कंपेयर करने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो अच्छा नहीं है, शायद सामने वाले को उससे बेहतर कोई मिल जाएगा। और यही सोच इंसान को अंदर से तोड़ने लगती है। हर साइलेंस का मतलब बेवफाई नहीं होता। आजकल लोग तुरंत कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। अगर कोई कम बात करे तो लोग मान लेते हैं कि प्यार खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान की जिंदगी में स्ट्रेस होता है। हर कोई हर समय इमोशनली अवेलेबल नहीं रह सकता। कई बार सामने वाला अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स, करियर टेंशन या मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा होता है। लेकिन ओवरथिंकिंग इंसान को सिर्फ अपना डर दिखाती है। वो सामने वाले की मजबूरी नहीं समझ पाता। रिश्ते में भरोसा क्यों जरूरी है? कोई भी रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता। उसके लिए ट्रस्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर हर बात पर एक्सप्लेनेशन मांगा जाए, हर चीज पर शक किया जाए, तो धीरे धीरे रिश्ता दम घुटने लगता है। सच्चा प्यार वो नहीं जहां इंसान हर मिनट रिपोर्ट दे। सच्चा प्यार वो है जहां बिना बोले भी भरोसा बना रहे। जब रिश्ता भरोसे पर चलता है तब छोटी छोटी चीजें उसे नहीं तोड़ पाती। लेकिन जहां ट्रस्ट कमजोर हो जाए वहां ओवरथिंकिंग बहुत जल्दी घर बना लेती है। खुद को कैसे संभालें? अगर आपको लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो सबसे पहले खुद को शांत करना सीखिए। हर थॉट सच नहीं होता, हर डर रियलिटी नहीं होता, और हर साइलेंस रिजेक्शन नहीं होता। कभी कभी फोन साइड में रखकर खुद के साथ टाइम बिताइए। अपने इमोशंस को समझिए। हर बात पर तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। पहले सिचुएशन को समझिए, फिर फैसला लीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपने पूरे हैप्पीनेस को सिर्फ एक इंसान के ऊपर मत रखिए। जब इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है तब ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। एंडिंग। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई थर्ड पर्सन नहीं होता। कई बार हमारा खुद का दिमाग होता है, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां डर भी होता है। लेकिन अगर डर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वो प्यार को ही खत्म कर देता है। इसलिए रिश्ते को बचाना है तो हर बात को ओवरथिंक करना बंद करना होगा। थोड़ा भरोसा करना होगा, थोड़ा खुद को समझना होगा, और दिल को दिमाग से ज्यादा सुनना होगा। क्योंकि कभी कभी इंसान अपने रिश्ते से नहीं हारता, वो अपनी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से हार जाता है। जहां पहले भरोसा होता था वहां शक आने लगता है। जहां सुकून मिलता था वहां बेचैनी रहने लगती है। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि सामने वाला इंसान कई बार गलत भी नहीं होता, लेकिन हमारा डर, हमारी इनसिक्योरिटी और पुराना दर्द हमें हर चीज में नेगेटिविटी दिखाने लगता है। कई लोग प्यार में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को दिल से ज्यादा सुनना शुरू कर दिया। वो हर बात का मतलब निकालते हैं, हर साइलेंस को इग्नोर समझते हैं, और हर छोटी दूरी को रिश्ता खत्म होने का संकेत मान लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हर देर से आने वाला रिप्लाई बेवफाई नहीं होता। हर चुप्पी का मतलब नफरत नहीं होता। और हर बिजी इंसान प्यार करना बंद नहीं कर देता। कभी कभी सामने वाला भी अपनी जिंदगी की परेशानियों से लड़ रहा होता है। लेकिन ओवरथिंकिंग इंसान को इतना कमजोर बना देती है कि वो सामने वाले की मजबूरियां नहीं, सिर्फ अपनी फियर्स देखता है। धीरे धीरे इंसान इमोशनली ड्रेन होने लगता है। वो हर समय फोन चेक करता है, बार बार चैट्स पढ़ता है, छोटी छोटी बातों पर मूड खराब होने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब रिश्ता प्यार से नहीं, थकान से चलने लगता है। सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब इंसान खुद को खोने लगता है। वो अपनी खुशी, अपना कॉन्फिडेंस, यहाँ तक कि अपनी मेंटल पीस भी रिश्ते में खो देता है। उसे लगता है कि अगर सामने वाला थोड़ा बदल गया तो प्यार खत्म हो गया, जबकि सच्चाई ये होती है
कि रिश्तों में हर दिन एक जैसा नहीं होता। एक मजबूत रिश्ता वही होता है जहां प्यार के साथ भरोसा भी हो, जहां हर बात का प्रूफ नहीं मांगा जाता, जहां इंसान को खुद जैसा रहने की आज़ादी होती है और जहां साइलेंस को भी समझा जाता है। अगर आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं तो सबसे पहले खुद को समझाइए कि हर नेगेटिव थॉट सच नहीं होता, हर डर रियलिटी नहीं होता, और हर रिश्ता सिर्फ अटेंशन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से चलता है। कभी कभी थोड़ा शांत रहना, थोड़ा भरोसा करना और हर चीज़ को दिल पर ना लेना रिश्ते को बचा लेता है। क्योंकि प्यार तब तक खूबसूरत रहता है जब तक दिमाग सवाल कम और दिल भरोसा ज्यादा करता है। और याद रखिए, जिस रिश्ते में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू हो जाए, वहाँ इंसान सामने वाले से नहीं, खुद की सोच से हारने लगता है।